आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अरे तुम इस लड़की को महीने 2 महीने से जानते हो, हम इसे बरसों से झेल रहे हैं। कितनी मनहूसियत फैलाई है इसने हमारे घर में, हमारे परिवार में। अब हम इसकी मनहूसियत और नहीं झेलेंगे। क्या है ना, हर इंसान के दिमाग के सोचने का लेवल होता है और आपका लेवल तो हम देख ही चुके हैं। आपको जो सोचना है सोचिए। मैत्री मेरी पत्नी है और उसका जहां मन करेगा वो वहां जाएगी, बिना डरे, बिना कुछ सोचे। अच्छा, बड़ा हिमायती बन रहा है तो इस मनहूस का। मैत्री यहाँ मेरी पत्नी की हक से आई है और मेरे यानी इसकी पति के सामने इस पे कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। भाई किसी मनहूस को अगर घर की कमान थमा दोगे ना तो बस घर में भूचाल ही आएगा। भूचाल भूचाल नहीं बल्कि हम तो कह रहे हैं ये परिवार में महाप्रलय आने वाला है। इन सब चीजों की वजह से हम तो जा रहे हैं महादेव से प्रार्थना करने कि प्रभु, जो असली तिवारी परिवार है उनकी हमेशा हमेशा रक्षा करना प्रभु। मनहूस कहेंगी। थैंक यू हर्ष। प्लीज कोई गलत फहमी मत पालना। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो भी मैं ऐसी फालतू की बातें नहीं सुनता। प्रभु हम बहुत बड़म हैं, हमने पूजा का सामान फेंक दिया। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, लेकिन हम अपने घर को, अपने परिवार को, सबको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक बात हमारा दिमाग में खनन खनन करके जोर जोर से घंटी बजा रहा है कि हर्ष ने मैत्री का साथ क्यों दिया। हम तो हर्ष को मैत्री के खिलाफ कर चुका था ना, तो वो मैत्री का आंसू देख के मोम की तरह पिघल कैसे गया। मानना पड़ेगा तुम्हें मैत्री, सिर्फ योजना बनाने में ही नहीं, उसे पूरा करने में भी तुम माहिर हो। तुम्हारी नकली तकलीफ देख के हर्ष का रोआ रोआ पिघल गया। जी आंटी, मुझे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी हर्ष ज्यादा देर तक मेरी तकलीफ देख ही नहीं पाएगा और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। खतरा अभी टोला नहीं। ये मैत्री है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसके लिए हमको अपना मैदान बड़ा करना होगा। नहीं आंटी, मैदान बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने बेटे को संभालना होगा। अगर हर्ष वापस मैत्री के लिए फिसल गया ना तो हमने जितनी भी प्लानिंग की है ना सब पानी में धर जाएगी। तो जो करना है आपको करना है, वो भी बहुत जल्दी करना है। नहीं नंदन, ये तो हम हरगिज होने नहीं देगा। हम हमारे सोना को ऐसा अपने वश में करेंगे कि वो हमको ही देखेगा, हमको ही सुनेगा और हमसे ही बोलेगा। नंदिनी बेटा, इधर आ जल्दी। जी मम्मी जी आई। आंटी ये पकड़िए और देखिएगा मेरी सब्जी जलनी नहीं चाहिए, वरना ये सब लोग खड़ी खोटी मुझे ही सुनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जलनी नहीं चाहिए। आई मम्मी जी। सब्जी तो अब इतना तीखा और मसालेदार पकेगा कि इस तिवारी सदन का सारा लोग शीशी 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 खाएगा। तुम तीनों का हक खुले दिल से देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैत्री को हमारे घर से हमेशा के लिए निकलना होगा। हेलो मिस्टर ओबरॉय,
आज की मीटिंग हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। थैंक यू। मैत्री, दरवाजा खोलो। मैत्री प्लीज दरवाजा खोलो। मैत्री क्या बचपन है, दरवाजा खोलो यार। मैत्री सुना, क्यों शोर कर रहा है बेटा? आ हमारे साथ आजा। अरे आजा बेटा, हम बताते हैं ना। आजा बैठ। सुना बेटा, हम तुम्हारा मन का स्थिति अच्छे से समझता है। माँ है तुम्हारा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु क्या करें, जिस पेड़ में फल नहीं होता ना, उसका टहनी को कितना भी हिलाओ, धरती पे एक भी फल नहीं गिरता। हमको तो लगता है कि मैत्री को भी तुम्हारा और हमारा कोई परवाह नहीं है। देखो ना, तुम कितना दरवाजा खटखटाया, खोला उसने, और हम तो दिन भर जाता रहा। अरे हम खुद भी एक अन्न का दाना नहीं खाया है, लेकिन मालूम नहीं उसका कान ही खराब हो गया है, जवाब भी नहीं देता अंदर से। फिर जाने दो बेटा, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। बेटी ने नहीं खाया तो बेटा तो खा ले, माँ को संतुष्टि मिलेगा ना बेटा। आंटी, जैसा कि हमने तय किया था, आखिरी हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। मुझे बस आपके आशीर्वाद और आपकी हिम्मत की बहुत जरूरत होगी। हिम्मती तो तू खुद है मैत्री, और सच्चे इंसान पर सिर्फ हमारा ही नहीं, खुद महादेव का आशीर्वाद रहता है। तू देखना, कल तेरी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी, अब आगे कोई मुसीबत ना आए, सब संभाल लेना प्लीज।